ओके भाई लोग, जवान मूवी की कहानी के बारे में जानना है तो आप एकदम फिक्स एकदम सही जगह पर आए हो। कहानी है विक्रम राठौड़ जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं और एक विलेन जो है काली, जो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट वीपन डीलर है। यानी कि अपनी आर्मी के लिए वो वीपन्स बनाता है। आर्मी ऑफिसर यानी कि एक आर्मी की टीम बनाते हैं, किसी को रेस्क्यू करने के लिए जो लोग फंस जाते हैं उन्हें बचाने वो जाते हैं, लेकिन काली की जो वीपन्स होती हैं वो एकदम बेकार होती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। तो वहां पर जो आर्मी ऑफिसर रेस्क्यू करने जाते हैं, लोगों को बचाने जाते हैं, वो पूरी की पूरी टीम वहीं पर खत्म हो जाती है। टेररिस्ट उनको मार देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन एसआरके यानी कि विक्रम राठौड़ को दिया जाता है। विक्रम राठौड़ के साथ भी यही होता है। काली की जो वेपन्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन विक्रम राठौड़ उन्हें कैसे भी करके बचाकर ले आते हैं, लेकिन उनके साथी भी कुछ मर जाते हैं। इसके बाद विक्रम राठौड़ काली की जो वेपन्स है, वेपन्स कंपनी है, उनके ऊपर एक्शन की मांग करते हैं और एक्शन हो भी जाता है। फिर पर्सनली उन दोनों को बीच फाइट हो जाती है और काली और विक्रम राठौड़ के बीच जो फाइट होती है वो काफी लंबी हो जाती है और भयंकर हो जाती है। काली जो है एसआरके यानी कि विक्रम राठौड़ और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगवाकर उन्हें मार देता है। यानी कि एसआरके को तो मार देता है, लेकिन वो मरता नहीं है भाई साहब विक्रम राठौड़। और दीपिका पादुकोण को वहां की पुलिस ले जाती है। उन्हें जैसे ही फांसी होती है तो पता चलता है कि भाई साहब वो प्रेग्नेंट है, तो उनकी जो भी सजा थी वो डिले कर दी जाती है। उसके बाद उनका बेटा 5 साल का हो जाता है। उनके बाद उसको यानी दीपिका पादुकोण को फांसी दे दी जाती है, लेकिन जो 5 साल का बच्चा होता है उसकी परवरिश होती है जेल में, जिनका नाम है आजाद। वही आजाद रूप बदल बदल कर अपने बाप विक्रम राठौड़ का बदला लेता है। और वो विक्रम राठौड़ ऐसा इंसान था जिसे अपने बेटे के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। उन्होंने यानी कि विक्रम राठौड़ को गांव वालों ने बचाया था। एक ऐसा गांव था जहां पर एक बच्चा एसआरके यानी कि विक्रम राठौड़ से प्रॉमिस करता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपके बारे में पता लगाऊंगा। वो ऑफिसर मिलता है मेट्रो में, जिसे एसआरके पकड़ लेते हैं और उसी से वहीं से वो पुलिस ऑफिसर रिसर्च शुरू कर देता है और विक्रम राठौड़ के सभी साथियों को ढूंढकर उनके बेटे आजाद के सामने प्रेजेंट कर देता है। आजाद एक ऐसा बंदा है जो पॉलिटिशियंस और एक गवर्नमेंट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पूरी कहानी को लेकर यह मूवी बनाई गई है। सिस्टम कितना बेकार है और कैसे काम करता है और कैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है और अमीरों को कितना प्रॉफिट देता है और गरीबों को कितना प्रॉफिट देता है। हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना डिफरेंस है। वो हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को किडनैप करता है। मतलब वो सिस्टम सुधारने के लिए हर वो काम करता है अपने देश के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। लेकिन विक्रम राठौड़ जो बंदा है वो बाद में एकदम उसकी याददाश्त आ जाती है, क्योंकि रीजन वही था कि काली की जो वेपन्स थी वो फिक्स टाइम पर काम करना बंद कर गई थी। जब काली विक्रम राठौड़ को मार रहा था तब उसकी याददाश्त वापस आती है। तब एक जेल में क्लाइमैक्स सीन होता है, मास्टरपीस सीन होता है और विक्रम राठौड़ के साथ साथ उसके जो साथी थे वो भी एकदम इंप्रेसिव मास्टर क्लास एक्टिंग के साथ परफॉर्मेंस बेहतरीन किया था। और वो गाना अपना भाई साहब रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, एकदम परफेक्ट। और आजाद जो है अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि नयनतारा को सब कुछ बताना चाहता है। नयनतारा ऑलरेडी एक बच्चे की मां है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। उनका बॉयफ्रेंड के 4 चक्कर था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा कि आप अबॉर्शन करवाओ, उसके बाद अपने माँ बाप से बात करेंगे। लेकिन नयनतारा इज नॉट एग्री। उन्होंने सुजी को अपनाना बेहतर समझा। सुजी मतलब उनकी बेटी। एसआरके सब कुछ नयनतारा को बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही नयनतारा को सब कुछ पता चल जाता है। फिर नयनतारा को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऑफिसर है तो कानूनन उनको एसआरके के ऊपर एक्शन लेना है। लेकिन वो जो कमाल करती हैं, जो वो साजिश रचती हैं, उस साजिश का पर्दाफाश करने के चक्कर में उन्हें आजाद की पूरी कहानी का पता चल जाता है। उसके बाद नयनतारा इमोशनल हो जाती हैं और आजाद का साथ देने लगती हैं नयनतारा। यही सब होता है इस मूवी में, जो कि पूरे सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जवान मूवी की कहानी नीचे से ऊपर तक हिलाकर रख दिया इस मूवी की कहानी में। अगर आपने एसआरके की जवान मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी की मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।